हरिओम प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज हम आपको सुनाएंगे पौष मास कथा का 21वां अध्याय। आइए उससे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज 26 दिसंबर 2025 शुक्रवार का दिन है। आज पौष मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 1:43 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज सूर्योदय होगा 7:10 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:44 पर। आज अशुभ काल राहु काल सुबह 11:08 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। शुभ काल की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 1:01 से सुबह 2:38 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:34 से सुबह 6:22 तक। आइए अब सुनते हैं श्री दामाजी पंत की ये कथा। श्री दामाजी पंत भगवान श्री विठल के अनन्य भक्त हुए हैं। महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में भयंकर अकाल पड़ा था। अन्न के अभाव से हजारों मनुष्य तड़प तड़प कर मर गए। वृक्षों की छाल और पत्ते तक नहीं बचे थे। उन दिनों गोवलकुंडा बेदरशाही राज्य के अंतर्गत मंगलवेड़िया प्रांत का शासन भार श्री दामाजी पंत के ऊपर था। दामाजी और उनकी पत्नी दोनों ही भगवान पांडुरंग श्री विठल के अनन्य भक्त थे। पांडुरंग के चिंतन में रात दिन उनका मन लगा रहता था। भगवान का स्मरण करते हुए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना उनका व्रत था। दीन दुखियों की हर प्रकार से वे सेवा सहायता किया करते थे। शत्रु को भी कष्ट में पड़ा देखकर व्याकुल हो जाने वाले दामाजी पंत अपनी अकाल पीड़ित प्रजा का करुण क्रंदन सहन न कर सके। राज्य भंडार में अन्न भरा पड़ा था। दया के सम्मुख बादशाह का भय कैसा। अन्न भंडार के ताले खोल दिए गए। भूख से व्याकुल हजारों मनुष्य साधु संत गाय मरने से बच गए। समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उदार पुण्यात्मा पुरुषों की अकारण निंदा करते हैं। दामाजी के सहायक नायाब सूबेदार ने कहा कि अवसर अच्छा है, यदि दामाजी को बादशाह हटा दें तो मैं प्रधान सूबेदार बन सकूंगा। उसने बादशाह को लेकर सूची भेजी। दामाजी पंत ने अपनी कीर्ति के लिए सरकारी अन्न भंडार लुच्चे लफंगों को लुटा दिया। नायाब सूबेदार का पत्र पाते ही बादशाह क्रोध से आग बबूला हो गए। उसने सेनापति को 1000 सैनिकों के साथ दामाजी को ले आने की आज्ञा दी। सेनापति अब मंगलवेड़िया प्रांत में पहुंचा। उस समय दामाजी श्री पांडुरंग की पूजा में लगे थे। सेनापति उन्हें जोर जोर से पुकारने लगे। दामाजी की धर्मपत्नी ने तेजस्विता के साथ कहा, अधीर होने की आवश्यकता नहीं। जब तक उनका नियम कर्म पूरा न हो जाए, लाख प्रयत्न करने पर भी तब तक मैं किसी को उनके पास नहीं जाने दूंगी। सेनापति पतिव्रता नारी के तेज के अभिभूत हो गया। उसका अभिमान लुप्त हो गया। वह प्रतीक्षा करने लगा। दामाजी की पूजा समाप्त हो जाने पर स्त्री ने उन्हें सेनापति के आने का समाचार दिया। दामाजी समझ गए कि अन्न लुटवाने का समाचार पाकर बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार करने हेतु सैनिक भेजे हैं। भय का लेश तक उनके चित्त में नहीं था। पत्नी से उन्होंने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमने अपने कर्तव्य का पालन ही किया है। बादशाह कठोर से कठोर दंड देगा, इसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं। भगवान पांडुरंग का प्रत्येक विधान दया से परिपूर्ण ही होता है। जीव के मंगल के लिए ही उनका विधान है। उनकी प्रसन्नता ही अभीष्ट है। दामाजी पत्नी को आश्वासन देकर बाहर आए। उनका दर्शन करते ही सेनापति का अधिकार गर्व चला गया। उसने नम्रता पूर्वक कहा, बादशाह ने आपको शीघ्र बुला लाने के लिए मुझे भेजा है। जैसे ही दामाजी की गिरफ्तारी हुई, उनकी स्त्री ने कहा, नाथ, भगवान पंढरीनाथ जो कुछ करते हैं उसमें हमारा हित ही होता है। उन दैमय ने आपको एकांत सेवन का अवसर दिया है। अब आप केवल उनका ही चिंतन करेंगे। मुझे तो इतना ही दुख है कि
ये दासी स्वामी की चरण सेवा से वंचित रहेगी। सेनापति हथकड़ी डालकर उनको ले चले। दामाजी को न बंदी होने का दुख है, न पदच्युत होने की चिंता। बंधक होते हुए भी वे सर्वथा मुक्त हैं और भगवान पांडुरंग के गुणगान में मग्न हैं। कीर्तन करते चले जा रहे हैं। गोवलकुंडा में मार्ग में ही पंढरपुर धाम पड़ता है। दामाजी का वन भगवान से भेंट करने का हुआ। सेनापति ने स्वीकृति दे दी। मंदिर में प्रवेश करते ही दामाजी का शरीर रोमांचित हो गया। नेत्रों से टपाटप बूंदें गिरने लगी। शरीर की सुधि जाती रही। कुछ देर में अपने को संभाल कर वे भावमग्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। विलंब हो जाने से सेनापति दामाजी को पुकार रहा था। भगवान को साष्टांग प्रणाम कर भगवान की सुंदर मोहिनी मूर्त हृदय में धारण कर दामाजी बाहर आए। सेनापति उन्हें लेकर आगे बढ़े। इधर बेदर का बादशाह दामाजी की प्रतीक्षा कर रहा था। देर हो जाने से उसका क्रोध बढ़ रहा था। इतने में एक काले रंग का किशोर हाथ में लकड़ी लिए, कंधे पर काली कंबल डाले, निर्भयता पूर्वक दरबार में चला आया। उसने जोहर करके कहा, बादशाह सलामत। यह चाकर मंगल बेड़िया क्षेत्र से अपने स्वामी दामाजी पंत के पास से आ रहा है। दामाजी का नाम सुनते ही उसने उत्तेजित होकर पूछा, क्या नाम है तेरा? उसने कहा, मेरा नाम तो विटू है सरकार। दामाजी के अन्न से पला में चमार हूँ। यह अद्भुत सुंदर रूप, यह हृदय को स्पर्श करती मधुर वाणी बादशाह एकटक देख रहा था। विटू को बादशाह ने पूछा, क्यों आए हो यहाँ? उसने कहा, अपराध क्षमा हो। अकाल में आपकी प्यारी प्रजा भूखी मर रही थी तो मेरे स्वामी ने आपके अन्न भंडार को खोलकर सब अनाज बांट दिया। मैं उसी का मूल्य देने आया हूँ। आप कृपा करके पूरा मूल्य खजाने में जमा करा लें और मुझे रसीद दिलवाने की कृपा करें। बादशाह मन ही मन बड़ा लज्जित हुआ, पश्चाताप करने लगा। मैंने दामाजी जैसे सच्चे सेवक पर बिना सोचे समझे बेईमानी का आरोप लगाया। उसे गिरफ्तार करने के लिए फौज भेजी थी। बादशाह को व्याकुल देखकर विठू ने एक छोटी थैली निकालकर सामने धर दी और बोला, सरकार मुझे देर हो रही है, ये रुपया जमा करके मुझे शीघ्र रसीद दिलवा दें। बादशाह का दिल नहीं चाहता था कि विठू उनके सामने से एक पल के लिए भी हटे, परंतु किया क्या जाए। विठू एक साधारण चमार सही, परंतु उन्होंने खजांची के पास उसे भेज दिया। बेचारा खजांची तो हैरान रह गया। वह उस छोटी सी थैली से जितनी बार धन उलटता उतनी बार थैली फिर से भर जाती। रसीद प्राप्त कर उसने रसीद को बादशाह से दस्तखत और शाही मोहर ले ली। उसने कहा, मेरे स्वामी चिंता करते होंगे, मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर वह विठू चल दिया। वहां बादशाह ने दीवान जी को आज्ञा दी कि तुम शीघ्रता पूर्वक जाओ और दामाजी को आदर पूर्वक ले आओ। इधर दामाजी पंत पंढरपुर से आगे चले आए थे। एक दिन स्नान आदि करके गीता पाठ करते समय उनको एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, दामाजी पंत से अपने हन भंडार के पूरे रुपए चुकती भर पाए। दामाजी को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह अपनी पूजा में लगे रहे। इधर बादशाह का संदेश लेकर दीवान जी पहुँचे। दामाजी की कड़ियाँ खोल दी गई और उन्हें सम्मान पूर्वक सवारी पर बिठाया गया। बादशाह की विचित्र दशा हो रही थी। विठू विठू पुकार कर पागलों जैसा करने लगा। चारों तरफ घोड़े दौड़ाए गए, पर क्या इस तरह विठू मिला करता है? कहाँ है वो विठू, कहाँ चला गया? कहते कहते वह पैदल राजधानी से बाहर तक चला गया। उसी समय बादशाह दौड़कर उनके गले जा लगा और बड़ी कातरता से कहने लगा, दामाजी दामाजी बताओ, मुझ पापी को बताओ, वह प्यारा विट्टू कहाँ है? सुंदर विट्टू के मुख को देखने के लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। उसको नहीं देखा तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। दामाजी तो हक्के बक्के ही रह गए। वे बोले, हुजूर कौन विट्टू? बादशाह ने कहा, दामाजी छिपाओ मत, वही सांवरा सांवरा लंगोटी पहने, हाथ में लुकुटी लिए तुम्हारे पास से रुपये लेकर आने वाला मेरा विट्टू कहाँ है? दामाजी के सामने से पर्दा हट गया। रोते रोते वे बोले, आप धन्य हैं, त्रिभुवन के स्वामी ने आपको दर्शन दिए। मुझ अभागे
के दिए सर्वेश्वर एक दरिद्र चमार बने और एक सामान्य मनुष्य से अभिवादन करने आए। नाथ, मैंने जिसका अन्न लुटवाया था वो मेरे प्राण लेने के अतिरिक्त और क्या कर सकता था। दयाधाम सर्वेश्वर, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया। बादशाह को याद आया कि भगवान ने अपने को दामाजी का सेवक बताकर अपना परिचय दिया था। जिन दामाजी की कृपा से मुझ पापी को भी सहज भगवान के दर्शन हुए और जिन्हें स्वयं भगवान ने अपना स्वामी कहा, निश्चित ही दामाजी कोई साधारण कोटि के महात्मा नहीं है। बादशाह ने ताज उतारकर चरणों में रख दिया। दामाजी प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग पांडुरंग पुकारते मूर्छित हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने आकर उन्हें उठाया। उस समय बादशाह ने भी दामाजी की कृपा से श्री भगवान के दर्शन पाए। बादशाह भी उन सौंदर्य सागर के पुण्य दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो गया। संसार में कोई सेवक को अपना स्वामी नहीं बनाता, परंतु श्री भगवान ऐसे हैं कि वे सेवक की भक्ति पर रीझकर उसे अपना सेवक बना लेते हैं। बोलिए श्री विठ्ठल भगवान की जय, श्री दामाजी पंत की जय। आइए अब सुनते हैं कथा का 21वां अध्याय। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अनलोत्तारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो वह प्रतिमा धातु की ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ में प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उनमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद्विष्णु परम पद सदा इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्रवेत्ता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह यजुर्वेद मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करें, अथवा अच्छी तरह चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में हाथ जोड़कर तत्द देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वक्ष स्थल वाले शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर मौन होकर पवित्र होकर षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करें। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटिल और सुवर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगादि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पाद के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद स्मरण करें। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप घर में प्रकट हुए, आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। यह कहकर अर्घ्य समर्पण करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषयेंद्रिय के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और सुवर्ण के कलश में स्थित गंगाजल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे लिए लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के दाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो। हे राधिका, हे आनंददाता, दूध दही गौ का घृत शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करें। यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगाजल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल नंद का आनंद देने वाले, आप इसे ग्रहण करें। यह कहकर
फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरसत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस भवसागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। यह कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवें। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें। यह कहकर चंदन समर्पण करें। हे सुरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभामान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर अक्षत समर्पण करें। हे प्रभो, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प समर्पण करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र केसी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले प्रद्युमन, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, शकलास्त्रधरक, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानू, जघन, कटी, मेड़, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथों में लेकर चतुर्थ्यत्न नामों को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुर्थ्यत्न केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य है धूप है, इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति हैं, तेजों में उत्तम है, आत्म ज्योति के परम धाम, यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छानुकूल वर को देवें और परलोक में उत्तम गति को देवें। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, आखिर में आचमन जल को देवें। हे ऋषिकेश, हे त्रैलोक्य के व्याधियों को समन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देवें। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर सिरफल समर्पण करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस हाथों की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। यह कहकर उपटन समर्पण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबूल को ग्रहण करें। यह कहकर तांबूल समर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाला सुवर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को देवें। यह कहकर दक्षिणा समर्पण करें। शरत काल में होने वाले कमल के समान श्याम 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। यह कहकर निराजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रैलोक्य के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। यज्ञेश्वर, देव यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्वा के उत्पन्न करने वाले विश्वस के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। यह कहकर नमस्कार समर्पण करें। मंत्रहीन क्रियाहीन इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को समापन समर्पण करके सुहांत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ समर्पण करें। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोगकर बाद में परम पद को जाएगा। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 21वां समाप्तम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय,
जो मम हो संकट विकट, दीजिए मात सनाए नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अपित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयते भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से उतर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे सन में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, वेद पुराणन तब यश गाया। महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नाश, नमो नमो जय कुमति नसावनी। नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निजन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। ब्रह मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। हे यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे मान नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ मुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होए। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुख दाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्षक करके सबकी भव त्राता। मैया जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में। मानव लोग तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता।
हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद करो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, बोले तुलसी माता की जय। सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग। पद्मासन स्थिर ध्याये, शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताश्वर तिमिर हर। भानु पतंग मारीची, भास्कर सविता हंस सुनूर। विभाकर विश्वान, आदित्य विकर्तन। मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्रांशु प्रद्योतन, कही कही मुनिगण होत। प्रसन्न मोदल ही अरुण सदर्श, सारथी मनोहर हाकत है साता। चढ़ी रथ पर मंडल की महिमा अति न्यारी। तेज रूपी केरी बलिहारी, उच्चे श्रवा दर्शस है जोते। देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि, भानु अरुण भास्कर सविता। सूर्य अर्क खग कलिहर, पूषा रवि। आदित्य नामले हिरण्य गर्भाए। मने कही के द्वादश नाम, प्रेम सो गावे। मस्तक 12 बार नवावे, चार पदार्थ सो जन पावे। दुख दरिद्र अगपुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। शैवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहज जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जन, रिपु सो जम लहते सोते ही छन। छन सुत जुत बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजते, कर्ण देश पर दिनकर छाजते। भानु नसिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओट रहे पर्जन्य हमारे, रसना बीच क्षण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधे लोभा। उषा बाहु मित्र पिटी पर, त्वष्टा वरुण रहम शूष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर शर्म बसत नाभि। आदित्य मनोहर, कटी में हंस हरत मन मुदभर। जंगा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्रांशु सर्वांग समारे, रक्षा कवच चरित्र विचित्र विचारे। अस जोज जन अपने न माही, भय जग बीच करहु ते ही नाही। दरिद्र कुष्ठ ते ही कबू न व्यापे, जोजन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार में परनवो ताही। मंद सदर्श सुत जन्म में जाके, धर्म राज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिग्मनि देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा। भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तनहारी, हे प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ में सूर्य फाल्गुन, मद वेदानाम रवि उदय। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो अश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवागर नेता। अगहन बिन विष्णु है पुसही, पुरुष नाम रवि है मलमासी। भानु चालीसा प्रेम युत, गावई जे नर नित्य।
सुख संपत्ति लहे विविध, होई सदा कृत कृत्य। बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व हैं सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्याचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, श्रोत्र के ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्हें। सब जीवों के प्राण तुम्हें, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूज दस दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुए तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के त्रिनेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।